नमस्कार साथियों, मैं बीएल डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों के यही कमेंट आ रहे हैं, यह मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि कॉल आ रहे हैं कि सर हमारे पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता है। हम पढ़ने बैठते हैं तो 1 घंटा पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद में हमारा जो पढ़ाई से मन है वो हट जाता है और पढ़ने का मन ही नहीं करता है, क्या करें। और जब हम शाम को पढ़ते हैं तो हमको नींद है वो बहुत ही जल्दी आ जाती है। इसका सही हमको मार्गदर्शन करें या सही हमारे को गाइडेंस करें। और हम सुबह उठते हैं तो किस प्रकार से पढ़े हैं उसके बारे में इस वीडियो में थोड़ी सी आपको जानकारी शेयर करूंगा। आपको ये जानकारी बढ़िया लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और साथियों, मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात है वो दोहराना चाहता हूं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपना वो नहीं होता है जो हमें नींद में आता है, सपना वो नहीं होता है जो हमें नींद में आता है। अरे सपना तो वो होता है जो हमें नींद ही नहीं आने देता। अरे सपना वो होता है जो हमें नींद ही नहीं आने देता है। यानी कि आपकी नींद, रातों की नींद गायब हो जाती है, यानी कि आपकी जो नींद है वो दूर हो जाती है, भाग जाती है। तो आप सोच लेना कि आप हैं वो सफलता के लिए या अपने सपने को सक्सेस करने के लिए आप काम कर रहे हैं। जिस दिन साथियों आपका सपना आपका नशा बन जाता है, आपकी सफलता है वो आपका इरादा है वो एक नशा बन जाता है, उस दिन आप साथियों सोच लेना कि मैं सफल हो जाऊंगा या सही दिशा में काम कर रहा हूं। जिस दिन साथियों आपका सपना है वो साकार करने के लिए, आपका जो इरादा है वो साकार करने के लिए आपके अंदर जुनून, आपके अंदर नशा जागृत हो जाता है, तो आपको सफल होने से भगवान भी नहीं रोक सकता है, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और एक बात साथियों आपको बता देता हूं, आपको कोई भी बोलता है आपको कठोर लगता है, आपको कौन बोल सकता है आपको कठोर लगेगा? आपको अपने माता पिता, आपके अपने गुरुजन है वो कठोर बोल सकते हैं और बोलते हैं, और वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं, बढ़िया ही चाहते हैं आपके भविष्य को लेकर के। जो आपको कठोर लगता है उसको आप सहन करो और उसको ग्रहण करो और आप अपने सपने के प्रति है वो काम करते रहें। तो सक्सेस प्राप्त करने के लिए अपने सपने को जी जान लगा दो, रातों की नींद गायब हो जाएगी और पढ़ाई के अंदर मन लग जाएगा। और नींद कब आती है? जब आपके सपने को साकार करने के लिए आपके अंदर है वो नशा नहीं है, आपके अंदर जुनून नहीं है, आपके अंदर जोश भी नहीं है। अब इस प्रकार यदि आपका सपना साकार करने के लिए, आपको सफलता हासिल करने के लिए आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जुनून है और आपके अंदर स्फूर्ति है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपका पढ़ाई के अंदर मन लग जाएगा और आपको है नींद भी गायब हो जाएगी और पढ़ाई के अंदर मन लगेगा, पढ़ते जाओगे और आगे मन करेगा पढ़ने का, और आप इस प्रकार से अपना सिलेबस कवर कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। फिर मन और कहेगा अरे यार आप थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इसका रिवीजन और कर लेते हैं, और दूसरा जो चैप्टर पढ़ा है इसको और दोबारा पढ़ लेते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये लिख लेते हैं और इसके जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। इस प्रकार अपने अंदर जोश जगाओ, जुनून जगाओ और सेल्फ मोटिवेट हो। कोई दूसरों से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़े, इस प्रकार से आपके अंदर जुनून लेकर आओ। अब देखो, मेरे सभी के मन में होता है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कोई परिस्थिति अलग अलग होती है, उस समय हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, इनकी मन थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता है, क्या करें, थोड़ा खेल के आ जाते हैं, मनोरंजन करके आ जाते हैं, कोई सॉन्ग सुन लेते हैं। तो इस प्रकार से, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीच है, कोई भाषण है या फिर कोई शायरी है वो सुन लेते हैं, तो थोड़ा सा मन है वो हल्का हो जाता है। मेरे पास में 2 सॉन्ग थे, जब भी मेरा मन नहीं करता तो वो 2 सॉन्ग ओनली फॉर वो मैं मोटिवेशन के तौर पर सुनता था, यानी कि तू भी बन सकता है सिकंदर। आप जरूर सुनना उस सॉन्ग को, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। उसमें कुछ लाइनें बताई हैं, बहुत ही बढ़िया लाइन बताई हैं। तो मेरा मन तो नहीं होता था, कभी मान लो पढ़ाई के अंदर जोश जगाना था तो वो मैं सुनता था, तू भी बन सकता है सिकंदर, इस प्रकार का सॉन्ग था। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है, आप भी सुन सकते हो। तो अपने अंदर जोश जगाना है और पढ़ाई को लगातार जारी रखना है और सफलता हासिल करनी है। अब कुछ टाइम क्या होता है साथियों, हम शाम होती है, भोजन है वो क्या है, कुछ टाइम मान लो पहले करते हैं या बाद में करते हैं, कोई विद्यार्थी किस तरीके से करते हैं, सबका टाइम मैनेजमेंट अलग अलग होता है। तो साथियों, जब आपको शरीर के अंदर ऐसे भारी भारी लगने लग जाए और नींद आने लग जाए, तो वो किस कारण होता है कि हम भोजन यदि 8 बजे से 10 या 11 बजे के मध्य करते हैं तो उस समय हमारे शरीर है उसके अंदर आलसी आ जाता है और नींद आने लगती है।
तो मैं इस समय कभी भी भोजन शाम का नहीं करता था। तो मैं जो शाम का भोजन करता था या तो 6 बजे से पहले या 12 बजे 11 बजे के बाद में करता था। ज़्यादातर 11-12 बजे ही करता था, क्योंकि उस समय क्या होता है, नींद नहीं आती थी। यदि इस समय नींद टल जाती थी तो 1-2 बजे तक मैं पढ़ लेता था। और सुबह मान लो 5 घंटे तो कम से कम नींद लेनी जरूरी है, तो 5 घंटे मतलब 1 बजे या 2 बजे सो गया तो सुबह है वो 6 बजे या 7 बजे है वो उठ जाता था। इस प्रकार से ज़्यादा, अब देखो 5 घंटे मिनिमम नींद लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। घंटा भर दिन के अंदर सो जाते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। अब बॉडी है लगातार ऐसे नहीं कि 20-20 घंटे पढ़ो, 15-15 घंटे पढ़ो, नहीं होती पढ़ाई साथियों। ऐसे आपको बॉडी के ऊपर भी ध्यान देना है, अपना जो शरीर है उसको देख करके पढ़ाई करनी है। और ना तो आपको ज़्यादा नींद लेनी है और ना ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। ज़्यादा नींद दूर भगाओ यार, पढ़ रहे हैं पढ़े, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ सकते। नींद आती है सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ और थोड़ी देर बाद में उठ के वापस पढ़ो, फिर आपका मन ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है फिर भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। नींद आती है तो सो जाओ। और कभी कभी क्या होता है, रात को नींद आती है, मान लो खाना खाते हैं तो जल्दी 10 बजे आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार कल पूरे दिन पढ़ेंगे, कल 4 बज के उठ के पूरा पढ़ लेंगे, सारा पढ़ लेंगे। सुबह रात को अलार्म लगा के सो जाते हैं। जब सुबह 4 बजते हैं तो अलार्म बजती है, अलार्म बजती एक बार मन से आवाज़ आती है, रुक जा डब जा, 5 मिनट बाद में उठ जाऊंगा। तो इसलिए एक बार सो जाते हैं वापस, फिर जब उठते हैं जागते हैं तो 8 बज जाते हैं। तो 8 बज जाते हैं तो उस समय अब देखो फिर मन क्या होता है, मन कहता है कि यार काश मैं 4 बजे उठ जाता तो मैं 2-4 चैप्टर हैं वो पढ़ लेता। और ऐसा नहीं हुआ, पूरे दिन वो डिमोटिवेट की तरह निकल जाता है। तो ऐसा मन के अंदर नहीं लाना है, कभी ऐसा हो जाता है तो। लेकिन आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो आप ये जरूर जानते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन है, वो हार्मोन दैनिक लय का नियंत्रण करता है, नियमन करता है। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा था। यानी कि अपनी दिनचर्या होती है, मान लो शाम को है हम 11 या 12 बजे सोते हैं, तो 12 बजते ही आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। हैबिट बन जाती है रोजाना की, तो 11 बजते ही आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। और मान लो आप यानी कि सुबह के समय 4 बजे जग जाते हो रोजाना ही अलार्म लगा के, तो कुछ समय बाद में आपकी बॉडी उस हिसाब से सेट हो जाती है कि आपको 4 बजते ही बिना अलार्म एक बार बॉडी संकेत दे देती है कि जग जाओ, 4 बज गए हैं, आप पढ़ाई करने लग जाओ। इस प्रकार से दैनिक लय का नियंत्रण होता है बॉडी के अंदर। तो आप कुछ समय तक अपनी जो टाइम टेबल है वो सेट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से अपनी बॉडी भी सेट हो जाती है, फिर उस हिसाब से अपन पढ़ाई करते हैं तो रेगुलरिटी एक नियमितता बन जाती है। और जो जरूरी भी है, 4 बजे उठते हो, 4 बजे उठने की आपकी हैबिट बन जाती है। वो हैबिट होती है किसके कारण, मेलेटोनिन हार्मोन के कारण होती है। और इस प्रकार है वो आप अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करें। और कोई भी आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।